आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 27 ऑफ द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने इसके जो सेक्शंस हैं उनको वन बाय वन कवर कर रखा है। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर। आज हम सेक्शन 27 को पढ़ेंगे। सेक्शन 27 बेसिकली एक कंडीशनल ट्रांसफ़र की बात करता है। जिस तरह से हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल ट्रांसफ़र टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफ़र टू एन अदर ऑन अ फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन, कि यहाँ पे बात की जा रही है कि एक कोई कंडीशन लगा दी है कि अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया गया है तो जो ट्रांसफ़र है वो किसी और पर्सन को हो जाएगा। अब इसमें प्रायर डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि पहला ट्रांसफ़र, किसी पर्सन को जो ट्रांसफ़र किया है वो पहला ट्रांसफ़र है, पहला ट्रांसफ़र उस पर्सन को किया। अगर उसने उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया है तो वो प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को चली जाएगी, तो उसको कहेंगे अल्टीरियर डिस्पोजिशन, जिसको बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई। इसको मज़ीद इलस्ट्रेशन से अगर आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए ट्रांसफ़र ₹500 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज विद इन 3 months आफ्टर एज डेथ, एंड इफ़ ही शुड नेग्लेक्ट टू डू सो to C, B dies in A's lifetime, the disposition in favor of C take effect। अब इसमें बताया जा रहा है कि A ने जो है B से कहा कि मैं तुम्हें जो है 500 रुपीज़ दूँगा अगर तुम जो है इस प्रॉपर्टी की लीज़ करवाओगे, विद इन 3 month प्रॉपर्टी की लीज़ करवाओगे तो मैं तुम्हें 500 रुपीज़ दूँगा। अगर तुमने इस तरह से नहीं किया है, विद इन 3 month जो है तुमने प्रॉपर्टी की लीज़ नहीं करवाई है, तो जो है इसका ट्रांसफ़र मैं करवा दूँगा, ट्रांसफ़र कर दूँगा किसको, सी को। या फिर उसमें तुमने गफलत बरती तो फिर जो है मैं उस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफ़र कर दूँगा। और यहाँ पर जो है बी जो है प्रायर डिस्पोजिशन है और सी अल्टीरियर डिस्पोजिशन है। अब जो ए ने उसके उस बी के ऊपर कंडीशन रखी वो उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता है विद इन 3 month, तो इस सूरत में जो प्रॉपर्टी है सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो जो है इफ़ेक्ट में आ जाएगी। उसको हम बोलेंगे अल्टीरियर डिस्पोजिशन। जो दूसरा मतलब कि जो अनदर पर्सन किसी और पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी वो कंडीशन फुलफ़िल ना करने की सूरत में। उसके बाद जो बी एग्जाम्पल है, ए ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ विद wife, but in case she should die in his lifetime, transfer to B that which he had ट्रांसफ़र टू बी। अब ए जो है कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी जो उसकी है वो बी को ट्रांसफ़र करेगा इन केस अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है उसकी लाइफ टाइम में, ए की लाइफ टाइम में, तो वो जो अपनी प्रॉपर्टी है वो बी को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। अब इसने जो है यहाँ पे मैनर भी बता दिया है। यहाँ पे इसने एक मैनर बता दिया है कि अगर मेरी लाइफ टाइम के अंदर मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है तो फिर जो है ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। जिस तरह से उसकी वाइफ को ट्रांसफ़र होनी थी उस तरह से उसको बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ए एंड हिज वाइफ पेरिश टुगेदर। अब ऐसे में क्या होता है, सरकमस्टांसेस कुछ इस तरह से आ जाते हैं कि दोनों की साथ में डेथ हो जाती है। किसकी, ए और उसकी वाइफ की, दोनों की साथ में डेथ हो जाती है। अंडर सरकमस्टांसेस विच मेक इट इम्पॉसिबल, तो इस तरह के सरकमस्टांसेस में इम्पॉसिबल हो जाता है प्रूव करना कि पहले किसकी डेथ हुई है, उसके हस्बैंड की या वाइफ की। क्योंकि हमने जो ए ने कंडीशन लगाई थी कि ए के मेरी वाइफ की जो डेथ है वो मेरी लाइफ टाइम में हुई तो मैं प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब इससे इम्पॉसिबल है कि पता नहीं चल रहा है कि पहले किसकी डेथ हुई, तो इस सूरत में क्या जो है बी को प्रॉपर्टी मिलेगी, तो नो, इस सूरत में बी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ बी डज नॉट टेक इफ़ेक्ट। वो इसलिए क्योंकि जो है ये प्रूव नहीं हो पा रहा है कि पहले किसकी डेथ हुई है। ये इम्पॉसिबल है प्रूव करना कि पहले किसकी डेथ हुई है, क्योंकि दोनों की साथ में डेथ हुई है, जबकि कंडीशन में कुछ और बात लिखी है और वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो पा रही है इसलिए, और दूसरा तो इम्पॉसिबल हो रहा है वो प्रूव करना। तो इस सूरत में जो है ये जो है बी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब इसको बेयर एक्ट की लैंग्वेज में रीड कर लेते हैं कि वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी इन इंटरेस्ट
देयर इन इज़ क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन, जहाँ पर किसी एक पर्सन की फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, एंड बाय द सेम ट्रांजैक्शन, और उसी ट्रांजैक्शन के अंदर इन अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ सेम इंटरेस्ट, और उसी ट्रांजैक्शन में जो है सेम इंटरेस्ट किसी और पर्सन के फेवर में भी हो रहा है। इफ़ द प्रेयर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफ़र शैल फेल, अगर जो प्रेयर डिस्पोजिशन वो फेल हो रहा है तो इस सूरत में द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफ़ेक्ट, तो जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो इफ़ेक्ट में आ जाएगा। जिस तरह से हमने वहाँ पे पढ़ा था ए हमारी ए वाली एग्जाम्पल में कि वहाँ पे ये था ना कि बी का जो प्रेयर डिस्पोजिशन है वो फेल हो जाता है, तो इस सूरत में जो प्रॉपर्टी है वो जो है दूसरे सी को मिल जाती है। तो इसी तरह से ये इस तरह से होता है। द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट अपॉन द फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन ऑल्दो द फेलियर मे नॉट हैव occurred in the manner but where the intention of the parties to the transaction is that the ulterior disposition shall take effect only in the event of the particular disposition फेलिंग इन अ पार्टिकुलर मैनर। अब जो सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ी वो इसमें यही तो बात लिखी है कि जिस तरह से हमने मैनर बताया है, वो जो एक इवेंट बताया है कि ये इवेंट होगा तो प्रॉपर्टी जो है फलां पर्सन को ट्रांसफ़र होगी। अब वो इवेंट ही नहीं हुआ है या इवेंट जो है प्रूफ नहीं हो रहा है जो होना था, तो इस सूरत में जो मैनर बताया गया है तो इस सूरत में ये होगा कि वो प्रॉपर्टी उसको जो दूसरा पर्सन है उसको ट्रांसफ़र नहीं होगी। द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल नॉट टेक इफ़ेक्ट unless prior disposition fail in that manner।